पिछले कई सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल के किस्से आम हो चुके हैं, लेकिन 2 जुलाई को जो राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में घटा उसने सभी को चौंका कर रख दिया। क्योंकि एनसीपी, जिसके प्रमुख शरद पवार हैं और शरद पवार को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, उन्हीं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और एनसीपी नेता समेत कई विधायकों ने भाजपा और शिंदे सरकार को समर्थन दे दिया। यहां तक कि अजीत पवार ने तो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। इन विधायकों में और नेताओं में कई बड़े नाम शामिल हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि अजीत पवार के साथ 9 विधायक ऐसे हैं जो शिंदे सरकार को समर्थन देने के लिए पहुंचे, लेकिन अब ये संख्या पता नहीं है, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो शिंदे सरकार को समर्थन देने के बाद फिर से शरद पवार के पास वापस चले गए हैं। खैर, हम बात करते हैं उन सभी लोगों की जिनका नाम फिलहाल सामने आया है, खासकर अजीत पवार, छगन भुजबल और साथ ही प्रफुल्ल पटेल। ये एनसीपी के बड़े नेताओं में से एक है। इन्हें आमतौर पर महाराष्ट्र में तो हर कोई जानता ही है, लेकिन ये वही नेता हैं जिन पर लगातार भाजपा पिछले कई सालों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो फिलहाल तो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां इन लोगों के घरों पर रेड कर चुकी हैं या फिर इन पर कई तरह के आरोप लगा चुकी है। आपने कई बार सुना होगा विपक्षी नेता भाजपा को ये कहते हुए नजर आते हैं कि भ्रष्टाचार को धोने के लिए या भ्रष्टाचार को साफ करने के लिए भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। इस बार भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिन नेताओं ने महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को अब समर्थन दिया है, उनमें से कई नेताओं पर भाजपा ने पिछले कई सालों में गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं उन सभी नेताओं के बारे में जो फिलहाल एनसीपी से शिंदे सरकार के समर्थन में आए हैं, लेकिन भाजपा ने पिछले कई सालों में भ्रष्टाचार के पर्याय के रूप में इन लोगों का नाम हमेशा अपने चुनावी कैंपेन में लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम इस तरह जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। अजीत पवार का नाम 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम में भी सामने आया था, और भाजपा लगातार इस बड़े भ्रष्टाचार को लेकर अजीत पवार को घेरती हुई नजर आई। खासकर देवेंद्र फडणवीस ने कई बार अजीत पवार की चुटकी भी ली और उन पर आरोप भी लगाए, लेकिन वही अजीत पवार अब देवेंद्र फडणवीस की तरह ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले और अजीत दादा चक्की पीसिंग जैसे बयान देने वाले देवेंद्र फडणवीस उनके बराबर ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल हैं। अजीत पवार को लेकर चीनी मिलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच में भी ईडी का शिकंजा उन पर कुछ वक्त पहले कसने लगा था। पिछले साल की ही बात की जाए तो मार्च महीने में आयकर विभाग ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के रिश्तेदारों के घर छापा मारा था। आयकर विभाग ने कुछ संपत्तियों को जब्त भी किया था। अजीत पवार से संबंधित जरंदेश्वर चीनी मिल पर जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी। इस मामले पर अजीत पवार पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप भी लगाए थे। सोमैया ने कहा था कि अजीत पवार का वित्तीय कारोबार अद्भुत है, और ये भी आरोप लगाया था कि बिल्डरों के पास उनके और उनके रिश्तेदारों के खातों में से 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति है। कुछ वक्त पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिंचाई घोटाला मामले को लेकर अजीत पवार को क्लीन चिट दी थी, लेकिन मई 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने विदर्भ सिंचाई घोटाला मामले की नए सिरे से जांच शुरू की थी। इन सबके साथ अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा था। आयकर विभाग ने कहा था कि अजीत पवार के रिश्तेदारों पर हुई इस छापेमारी में 184 करोड़ का बेनामी वित्तीय लेन देन का पता लगा है। अजीत पवार के भाजपा सरकार और शिंदे सरकार को समर्थन देने के बाद एक बार फिर से इसी इरिगेशन स्कैम को लेकर और उनके बेटे पर लगे आरोपों को लेकर छींटाकशी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ भ्रष्टाचार के इन आरोपों से घिरे अजीत पवार को पहले क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन बाद में नए सिरे से जांच शुरू हुई, और अब जब वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो एक बार फिर से इसी 70,000 करोड़ के स्कैम को लेकर उन्हें और भाजपा सरकार को घेरा जा रहा है। और इसी 70,000 करोड़ के स्कैम के चलते कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने भाजपा और शिंदे सरकार का समर्थन किया है। दूसरा नाम है छगन भुजबल का। महाराष्ट्र की राजनीति में जाना माना नाम छगन भुजबल सबसे ज्यादा शरद पवार के विश्वास पात्र के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन वो कैसे अजीत पवार के साथ चलेगा, इस पर सबको हैरानी है। छगन भुजबल ने भाजपा और शिंदे सरकार का समर्थन तो किया है, लेकिन
कई ऐसे मौके आए जब भाजपा सरकार ने, खासकर भाजपा नेताओं ने छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे और वही छगन भुजबल अब एनसीपी से बगावत कर शिंदे सरकार का समर्थन करने पहुंच गए। छगन भुजबल पर 2014 के बाद से ही जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा था। मार्च 2016 में उन्हें नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन निर्माण में कथित गबन और बेहिसाब संपत्ति जमा करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था। काफी कोशिश के बावजूद अगले 2 साल तक उन्हें जमानत नहीं मिली थी। सितंबर 2021 में भुजबल को महाराष्ट्र सदन के कथित गबन मामले में बरी भी कर दिया गया था। वहीं भुजबल के खिलाफ मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो का एक मामला विशेष अदालत में लंबित है। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जो भुजबल पर लगाए गए और भाजपा नेताओं ने लगातार अपने चुनावी कैंपेन में इस भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र भी किया था। अजीत पवार के साथ बगावत करने वाले नेताओं में एक महिला नेता भी शामिल है, अदिति तटकरे, और उनको लेकर भी कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कई लोग हैं जो अजीत पवार के साथ भाजपा में शामिल हो गए। ऐसा क्यों, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंचाई घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो अजीत पवार के साथ सुनील तटकरे की भी जांच कर रही थी और आदिति तटकरे एनसीपी नेता सुनील तटकरे की बेटी हैं। 2017 में एसीबी द्वारा दायर आरोप पत्र में तटकरे का नाम शामिल किया गया था। हालांकि उस वक्त उनका जिक्र अभियुक्त के तौर पर नहीं किया गया था। अधिकारियों ने कहा था कि इसके बाद अलग से आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। इस मामले को लेकर ईडी ने 2022 में तटकरे के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। तीसरा बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है प्रफुल्ल पटेल का। प्रफुल्ल पटेल को लेकर भी भाजपा कई बार निशाना साध चुकी है। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के काफी विश्वसनीय माने जाते हैं, लेकिन शरद पवार से कैसे आखिर प्रफुल्ल पटेल ने बगावत कर दी, इस पर भी सब सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल को लेकर भी क्या कुछ आरोप भाजपा लगाती रही है, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने वैसे शपथ नहीं ली थी 2 जुलाई को, लेकिन उस वक्त वहां पर वो मौजूद थे जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। यूपी की केंद्र सरकार के दौरान प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे। उनके मंत्री रहने के दौरान 2008-9 में एविएशन लॉबिस्ट दीपक तलवार विदेशी एयरलाइंस की मदद कर रहे थे। उन्होंने 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए कुछ ज्यादा कमाई वाली हवाई मार्ग सुरक्षित किए। उसके लिए दीपक तलवार को 272 करोड़ मिले थे। इससे एयर इंडिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ईडी ने आरोप लगाया था कि ये सभी लेन देन प्रफुल्ल पटेल के केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान हुए। इसके साथ ही 70,000 करोड़ के 111 विमान की खरीद और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के मामले की जांच भी ईडी कर रही थी। इस मामले में ईडी ने जून 2019 में प्रफुल्ल पटेल को नोटिस जारी किया था, उनसे पूछताछ भी की थी। ये तो महज 3 नाम है, कई और ऐसे नाम हैं जिन पर लगातार भाजपा निशाना साधती रही। अपने चुनावी कैंपेन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा इन लोगों के बारे में जनता को बताती रही, लेकिन अब यही लोग शामिल हो चुके हैं शिंदे सरकार में भाजपा का समर्थन करते हुए, एकनाथ शिंदे का समर्थन करते हुए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन एनसीपी नेताओं पर लगातार भाजपा निशाना साध रही थी, उनको आखिर क्यों सरकार में शामिल किया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर